मैं चाहूँगा कि एक बार हम शुरू से करते हैं सर कि आप जब कमीशन हुए सर इंट कोर में तो सबसे पहले आई हर्ड कि आप अरुणाचल गए सर। इंटेलिजेंस में जब आप कमीशन होते हो, पहले इंटेलिजेंस को सर्विसेज में गिना जाता था, फिर काफी स्टेज के बाद अब हमको जो है सपोर्ट आर्म और फाइटिंग आर्म में गिना जा रहा है, बिकॉज सडनली इंसर्जेंसी के अंदर इन लोगों को समझ में आई कि हर जगह तो मतलब आप ये देखे चलो कि मेरी इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स है वो मेरा है, सबसे आगे मैं और सोर्स चल रहे हैं, सेना पीछे है। तो लोगों को ये समझ में आया कि ये उतने ही ऑपरेशनल हैं जितने की कोई और आर्म इन्फेंट्री यूनिट है। तो हमको फिर उसके बाद पहले सपोर्ट आर्म में लाए, फिर आर्म में लाए। अब हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ब्रिगेड्स के अंदर, आरआर सेक्टर्स के अंदर डिप्टी कमांडर्स जा रहे हैं। उनको अभी उनकी एक ऑप रिपोर्ट भी बनती है, मतलब एज एक तो स्टाफ रिपोर्ट बनती है, ठीक है, इनकी ऑप रिपोर्ट बनती है। सो आज की तारीख में अगर बंदा अच्छा है तो मेजर जनरल भी ऑपरेशंस बन सकता है या वो इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर सकता है। ओह दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो हम लोगों को उस समय में क्योंकि हम सर्विसेज थे तो हमको इन्फेंट्री अटैचमेंट के साथ भेजते थे, वो आज भी भेजते हैं। उसका एक कारण, मुख्य कारण ये भी है कि जो नया अफसर आया है उसने पूरी जिंदगी इन्फेंट्री के साथ ही ऑपरेट करना है। अगर उसको इन्फेंट्री के तौर तरीके नहीं मालूम है, उनकी क्या कठिनाइयां, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, नहीं तो क्या होगा कि मैंने खबर दे दी, मैं तो बोलूंगा जी 10 मिनट में नहीं पहुंचे। उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसको तैयार होना है, उसको वहां से निकलना है और वो काला पत्थर पहचानना है। तो वो सारी जो चीजें होती हैं उसके लिए जरूरी है। तो मैंने अरुणाचल में जहाँ पे 1962 का वॉर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ नामकचो, तो मेरी यूनिट वहां थी, तो मैंने वहां अटैचमेंट की थी। एंड हमसे पहले एक यूनिट आई थी जो थोड़ा टाइम रही, क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो वो सोमदुरोंगचू वैली वाला कांड हो गया था जिसके अंदर चाइनीज ने इंग्रेस कर लिया था। देन पूरी की पूरी फौजें हमारी मूव की, तो उसके अंदर हम लोग भी मूव किया। एंड हमारी जो थी वो तकरीबन 3,500 मीटर से, मतलब तकरीबन 10,000 मीटर से हम 15,000 मीटर तक डिप्लॉयड थे। और सबसे अचंभे की चीज ये थी कि जब हम वहां पहुंचे तो हमको 62 के बैटल के जवानों की स्केलेटन्स भी मिली, वहीं सर बंकर्स में और बंकर्स के अंदर, ट्रेंचेस में। जैसे 9 पंजाब की जो लोकेशन थी उनकी, मतलब जो भी चाइनीज कमांडर रहा होगा उसने उनकी लाशों को दफना दिया था। कई एक्सपोज्ड पड़े हुए थे, ठीक है। फिर कई जगह हम लोग जैसे पेट्रोलिंग के लिए टुवर्ड्स ट्राई जंक्शन की तरफ निकले। Which year was this, sir? दिस इज 89। 86 में वो हुआ था, 87 के अंदर डिप्लॉयमेंट ही चालू हुई थी, 88 में मेरी यूनिट पहुंच चुकी थी। सर तो पहले तो जब डिप्लॉयमेंट हुई तो आप अपने आप को बैठा ही रहे हो। यस, आपको पूरा डिप्लॉयमेंट करना है, नए बंकर बनाने हैं, नए हेडक्वार्टर बनाने हैं। पुराने थे बट वो लकड़ियां गल चुकी थी। और फिर उनकी डिप्लॉयमेंट जो हुई थी वो नाले में थी ज्यादातर, क्योंकि ऊपर से एक हुक्म आया था कि आप हाइट नहीं पकड़ोगे, आप 1 फुट 1 इंच की जगह नहीं दोगे। तो वो जो दब गए नीचे, उन्होंने ऊपर से, इसलिए चाइना को एडवांटेज हो गया था। बट उसके बावजूद टैक्टिकल पोजीशंस नहीं थे सर। हाँ, जो ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस अपना जो कहते हैं वो नहीं लिए। और पर उसमें भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छी, मतलब हेड्स ऑफ। वैसी मैं कहता हूँ हार के भी जीत थी। वो हार देश की थी, जीत उन सैनिकों की थी जो वहां लड़ते हुए वीरगति को गए। जो हार थी, यू आर वेरी राइट सर, जो हार थी वो सीनियर लीडरशिप की हार थी सर। वो पॉलिटिकल हार थी, पॉलिटिकल हार थी सर, क्योंकि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो लास्ट मैन लास्ट राउंड जो था जो सब कुछ बेसिक लगा प्रिंसिपल है उसमें लड़े। वो जो था उनके पास सब कुछ लगा दिया सर। इनफैक्ट मेरे को एक प्रिविलेज मैं कहूँगा कि उस डिप्लॉयमेंट के बाद ब्रिगेडियर दालवी की जो किताब है, उस किताब को पूरा हमने रिसर्च किया। उस किताब के बेसिस पे हमने पूरी इलाका ढूंढा। हिमालयन ब्लेंडर कि कहाँ पे उनकी ब्रिगेड लोकेशन थी। मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर ढूंढा, उनकी सिग्नल लोकेशन ढूंढी, हमने 19 GR की लोकेशन ढूंढी। 4 बटालियंस थी बेसिकली। 2 राजपूत धौला पे थी, फिर 4 ग्रेनेडियर्स जो थी वो हथुंगला में थी, ठीक है। और 9 पंजाब जो थी वो हथुंगला और धौला के बीच में थी। लॉग ब्रिज होते थे 3-4 करके। इनफैक्ट मेरे को एक हेलमेट मिली थी एक बंकर में स्कल के साथ,
स्कल के साथ। जिसके अंदर वो बंदा जब मरा होगा तो उसको गोली मारी है, तो यहाँ से गोली गई है और हेलमेट वो पुरानी गोल वाली होती थी और यहाँ से फाड़ के निकली थी। तो मैंने अपने हथुंगला के व्यू पॉइंट पे वो हेलमेट लगा के रखी थी और उस पर लिखा था वी शैल एवेंज, आई डोंट बिलीव इन नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। नहीं, सोल्जर है, वी डोंट फॉरगिव, दैट इज वो एक अलग बात है, बट वी विल एवेंज। मौका चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसमें लिखा था वी शैल एवेंज। कई साल तक वो हेलमेट रही, उसके बाद इन्होंने कोई म्यूजियम बनाया तो शायद उसमें शिफ्ट हो गई, बट वो था समय। हम लेदर के डीएमएस बूट्स थे, वो जो पुरानी ऊन वाली खाकी सी जुराब होती थी, एक्चुअली जूते में निकालते थे तो उसके अंदर स्केलेटन के टुकड़े होते थे। और हेलमेट्स के तो और उसके वाटर बॉटल्स की वो पुरानी पतली वाली लंबी एनेमल वाली होती थी, वो तो ऐसे माउंट्स एंड माउंट्स खड़े होकर इतने थे। अनफॉर्चुनेट दैट इतने साल कोई गया नहीं देखने, इस बात का भी गम है। जो हमें सर मिले सर, उनको लास्ट राइड्स कुछ वहीं करी। आप ये देखो कि हमको अपनी लोकेशन में जाने के लिए 4 दिन पैदल लगते थे और आप सिर्फ उतना ही ले जा मतलब जैसे पहली बार गए तो मेरे को तवांग में ही बोल दिया गया था कि आज जो ले जा रहा है बस वो ही है, तेरे को जो अपने अगले 1 साल के लिए ले जाना है तू पीठ पे डाल ले। इसके अंदर वो रुई वाला स्लीपिंग बैग, अच्छा एक तो मैं लंबा, रूई वाला स्लीपिंग बैग। हाँ, एक तो मैं लंबा, मतलब मैं 6 फीट 3 इंच, तो वो 6 फीट 5 इंच का स्लीपिंग बैग, तुम सोचो उसका वेट कितना होगा। बहुत भारी होता था। ठीक है, फिर उसके साथ एक वो नीचे मैट मिलता था गोल लगाने के लिए, वो अपने आप में वो 4-5 किलो का था। फिर आपकी कार्बाइन, ठीक है, और 1 साल का पर्सनल जिसके अंदर आपकी 3 कम से कम यूनिफॉर्म्स होंगी, वो भी गर्म वाली। फिर एक आप गर्मियों के लिए 1-2 जोड़ी वो भी रखोगे। अच्छा, हेलीकॉप्टर बिल्कुल अलाउड नहीं था। हमारे एक ब्रिगेड कमांडर साहब थे, भूप सिंह मलिक 5GR के, उसने तो साफ हुक्म दे रखा था कि किसी को देख लिया मैंने खच्चर पे भी तो वो वापस पैदल जाएगा 4 दिन और फिर 4 दिन वहां पे रिपोर्ट करके वापस आएगा। उसने वहां एक कमांडो, सभी को कमांडो बना रखा था। एवरीथिंग ऑन योर बैक फॉर ऑन योर बैक 4 days वॉक। ठीक है, अब आप इस कंडीशन के अंदर आप सोचो कि आपको इतनी स्केलेटन्स मिल रही हैं, आप कहाँ उन स्केलेटन्स को उठा के उनको आप वो करो। तो हम उधर ही जो होता था वहीं, नो दैट इज बेस्ट सर। आप और वहीं पे हमने जो नामकाचू थी जिसकी उस पे लड़े वो। तो इसके बाद सर आप ये